हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं उसको पढ़ा था, पर थोड़ी मिस्टेक की वजह से मैं आज दोबारा से आपको समझाती हूँ कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। जब हम बोलते हैं, बोलते टाइम हवा नाक या मुख से निकले, यानी आवाज़ नाक और मुख दोनों से निकले, और उसे बोला जाता है अनुनासिक। और अनुस्वार शब्द उनको बोला जाता है जो केवल नाक के जरिए जिनमें से आवाज़ निकलती है। तो अनुस्वार शब्द तो वो होते हैं जैसे गंगा, उसमें से जब हम बोलते हैं तो नाक के जरिए आवाज़ निकल रही है। बंगाल, संधि, संभावना। और अनुनासिक के अंदर मुँह, यानी जिसमें चंद्रमा आता है। हंसी, बांटना, दांत। और अनुस्वार शब्द वो होते हैं जिनमें सिर्फ बिंदी आती है, और अनुनासिक शब्द वो होते हैं जिनमें चंद्रमा की बिंदु आती है। ये तो हुआ अनुस्वार और अनुनासिक। अब है स्वर किसे कहते हैं। वह वर्ण जो अन्य वर्ण की सहायता से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है स्वर को। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कहते हैं जिन स्वर के उच्चारण में थोड़ा अथवा एक मात्रा का समय लगे, यानी कि ऐसे स्वर जिसको बोलने में कम टाइम लगे या एक ही मात्रा हो, उसको बोला जाता है ह्रस्व स्वर। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था वाक्य प्रकरण, कि वाक्य किसे कहते हैं। और ये पहले भी 2017 में बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात एक विचार को पूर्ण करके प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कोई भी शब्दों के समूह, जो भी वाक्य हम लिखते हैं, जो भी शब्द हम लिखते हैं या एक सेंटेंस बनाते हैं, उसको बोला जाता है वाक्य। जैसे दशरथ एक शब्द हुआ, पुत्र दूसरा शब्द हुआ, राम ने रावण को मारा। तो ये पूरा एक वाक्य बनना, और इसको बोला जाता है वाक्य। कि बहुत सारे शब्दों के समूह को अपने विचारों के द्वारा जो हम प्रकट करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। अब है रचना की दृष्टि से, कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये भी 2017 में HBSC में आ चुका है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य अथवा एक विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे उद्देश्य या विधेय का मतलब होता है पानी बरस रहा है, तो पानी क्या हो रहा है? बरस रहा है, यानी बरसात हो रही है। तो ये क्या हुआ? सीधा सेंटेंस है, इसमें कोई 2 सेंटेंस को हमने जोड़ा नहीं है। मीरा पत्र लिख रही है, इसमें हमने कोई दूसरा शब्द नहीं जोड़ा है, तो इसलिए ये होते हैं सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को आपस में संयोजक चिन्ह होते हैं, जिनमें हम और, अथवा, इसलिए, परंतु आदि शब्दों से 2 अलग वाक्यों को जोड़ते हैं, उनको बोला जाता है संयुक्त वाक्य। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और तुम खेल रही हो, तो यहाँ पर और क्या है? संयुक्त। आप चाय लेंगे अथवा आपके लिए ठंडाई मंगवाऊँ, यानी कि ये अलग शब्द वाक्य है, ये अलग वाक्य, और उसको हमने जोड़ दिया है अथवा के द्वारा। तीसरा होता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य को एक प्रधान उपवाक्य हो, एक या अधिक उपवाक्य हो, और उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। यानी कि एक प्रधान उपवाक्य, कि मीनू ने कहा या किसी ने कहा, कि उसके अंदर की, जैसे ही, नहीं, परंतु, की, क्योंकि, क्या करना, ये सब जोड़ा जाए, इन वाक्यों को, शब्दों को जोड़ा जाए, उसे बोला जाता है मिश्र वाक्य। कि मीनू ने कहा कि वह दिल्ली जा रही है, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी आ गई। तो जैसे ही
ये हुआ मिस्र, यानी कि दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। या जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी आ गई। वर्षा हो रही, जो मेहनत नहीं करता वह असफल रहता है। तो यहाँ वह मिस्र वाक्य जोड़ने का उपवाक्य है। तो ये हुए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कि किस तरह से हम वाक्यों की रचना का प्रकरण तैयार करते हैं।